हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जनाब ने अपना एक नया व्लॉग अपलोड कर दिया है जिसमें इन्होंने अपने मेन कंटेंट को छोड़ दिया। जब इनका व्लॉग आया तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई स्पेशल कंटेंट होगा जो जनाब अपने व्लॉग में अपलोड करने जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन बाद में हमें मालूम चला कि एक बहुत स्पेशल चीज़ हुई थी जिसे जनाब एज अ कंटेंट यूज़ कर सकते थे, बट नहीं किया गया इस चीज़ को क्योंकि हीरा मोती साथ में नहीं थे ना। तो वो बात क्या है, वो इंसिडेंट क्या है, वो मैं आगे ज़रूर डिस्कस करूँगी। एंड आई नो कि अभी तक अधिकतर लोगों ने इस चीज़ को देख लिया होगा क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। लेकिन अगर फिर भी नहीं देखा जिन्होंने, उनके लिए तो मैं हूँ ही। तो आज के इस पॉडकास्ट पे उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पॉडकास्ट में आगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर हमेशा की तरह जो न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा तो जिस तरह से आप लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, मेरे पॉडकास्ट को बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि जनाब ने अपना व्लॉग डाला तो मुझे लगा कि चलो कोई स्पेशल कंटेंट होगा, लेकिन जनाब ने स्टार्टिंग में ही अपनी पुरानी चीज़ को घुसेड़ दिया कि मुझे जिम जाना है। मतलब यार, इसका जिम और एक ये, इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो जिम जाता है। एंड अब नल्ले निकम्मे के पास में कोई काम है नहीं तो क्या ही करेगा। एंड इस चीज़ को इसने अपने ब्लॉग में बोला भी कि 4-5 महीने से झलक कर रहा था तो जिम जाने का मौका नहीं मिला। एंड उसके बाद फ़िलहाल अभी कुछ है नहीं करने को तो क्या करूँ, तो जिम चला जाता हूँ। मतलब इसे पता है कि नल्ले निकम्मे के पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है तो क्या ही करेगा। तो चलो, कंटेंट भी तो चाहिए। एंड एक ही चीज़ बार बार कितना ही दिखाएगा। रमज़ान के बारे में हर लोग हर चीज़ दिखा रहे हैं। जो ये दिखाएगा वही मैडम दिखाएगी, एंड जो मैडम दिखाएगी वही चबूतरा दिखाएगी। तो ये लोग सब एक ही चीज़ घिसा पिटा दिखाएंगे अपने अपने ब्लॉग में। इसीलिए इसने सोचा कि चलो कंटेंट को थोड़ा बढ़ाने के लिए जिम जाया जाए। लेकिन इस निकम्मे से वो भी नहीं हुआ। ये नकारा निकम्मा घर पे ही बैठा रह गया, ये जिम भी नहीं गया। तो खैर छोड़िए, ये तो बात हो गई इसकी जिम की। लेकिन जो मेन कंटेंट था, जो मेन चीज़ थी जिसको इसने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, छोड़ दिया, वो ये था कि इसने अपने व्लॉग में एक चीज़ बोली कि आज हमें एक स्पेशल जगह पे जाना है, एक स्पेशल इवेंट पे जाना है मुझे एंड मेरी प्यारी माशुका को। तो खुद जनाब पहले निकल गए एंड मैडम बाद में पीछे से आई, क्योंकि जनाब को अपना हेयर स्टाइल करवाना था, मेकअप करवाना था, बहुत सारी चीज़ें कराना था, अपने आप को ग्रूमिंग करवाना था। बिकॉज़ बिना ग्रूमिंग के तो जनाब कहीं पे जाते नहीं। एंड ये तो इतना बड़ा इवेंट था। तो वो इवेंट ये था कि रवि दुबे एंड सरगुन जो है, ये दोनों एक फ़िल्म बना रहे हैं, पंजाबी मूवी, जिसका प्रोड्यूसर खुद रवि दुबे है। एंड सरगुन उसमें एज अ लीडिंग रोल काम कर रही है, उसमें वो हीरोइन के लिए कास्ट की गई है। तो इसका प्रीमियर होने वाला था एंड इसीलिए जनाब एंड मैडम को बुलाया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका तो बैकग्राउंड वैसा कुछ है नहीं, इनका तो इंडस्ट्री लाइन में कोई खास फ्रेंड है नहीं, तो फिर इनको कैसे बुलाया गया। तो आपको याद होगा कि जब जनाब वोटों की भीख मांग रहे थे झलक के टाइम पे, उस समय काफ़ी लोगों के साथ इसने स्पॉन्सर किया था, काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट किया था कि प्लीज़ हमें वोट करिए, प्लीज़ हमें वोट करिए। तो काफ़ी ऐसे जाने माने चेहरे थे जो कि जनाब की तरफ से वोट अपील कर रहे थे, अपने अपने स्टोरी पे जनाब के लिए वोट्स मांग रहे थे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जनाब की ये जो डील है वो रवि के साथ ज़रूर फाइनल हुई होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा तो बदले में तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो हो सकता है कि ये कोलैबोरेशन उसी टाइम फिक्स किया गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए वोट अपील करता हूँ एंड बाद में जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे प्रीमियर में आकर के मुझे सपोर्ट करना। तो ये चीज़ हो सकती है। वैसे इस बात में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकती है बिकॉज़ इनका इंडस्ट्री लाइन में कोई ख़ास दोस्ती है नहीं कि दोस्ती निभाने के लिए ये लोग जाएंगे। एंड वो भी इस टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे। एंड ऊपर से इतने मतलबी है कि बिना अपने मतलब के ये लोग कहीं जाते ही नहीं हैं। तो ज़रूर ये चीज़ हुई होगी, इसी वजह से जनाब एंड मैडम पहुँच गए थे इनके मूवी के प्रीमियर में। एंड इसी चीज़ को इन्होंने अपने व्लॉग में सिर्फ बोला, दिखाया नहीं, क्योंकि इनके जो टोनी मोनी है, चुन्नू मुन्नू है, हीरा मोती है, वो साथ में नहीं गए थे। तो जाहिर सी बात है कि शूट कौन करता। एंड अगर शूट हुआ है, वो लोग गए थे, अगर शूट हुआ है
तो फिर जनाब ने इतना बड़ा कंटेंट मिस कैसे कर दिया, मतलब अपने व्लॉग में दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि उसके आगे का व्लॉग जनाब बना चुके हैं। जिस रात ये लोग गए थे प्रीमियर में, उसके बाद के नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का जो क्लिप था वो जनाब शूट कर करके अपने व्लॉग में अपलोड कर चुके हैं। तो फिर इतना बड़ा कंटेंट जनाब ने छोड़ा कैसे? ओ माय गॉड, ये तो अनबिलीवेबल वाली बात है। तो ये तो थी जनाब की बात कि इन्होंने कंटेंट छोड़ दिया। बात कर लेते हैं प्रीमियम के दिन की बात, कि उस दिन का जो प्रीमियर था वहाँ पे मैडम ने क्या कपड़े पहने थे यार। ऊपर से अधिकतर लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैडम रूहान को लेकर के नहीं आई। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैडम रूहान को घर पे छोड़ कर के आ गई है? मतलब जो औरत अपने बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं भेजती बिना खुद के मंजूरी के, मतलब वो जहाँ जाएगा वहाँ मैडम रहती है, मैडम के बिना वो बच्चा इधर से उधर कहीं नहीं जाता। एक कमरे से दूसरे कमरे में आप छोड़ दीजिए, एक इंसान के हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में भी नहीं जाता जब तक मैडम की मंजूरी नहीं होती। मैडम तो अपने बच्चे को किसी को छूने देती ही नहीं है। तो फिर वो अपने बच्चे को घर पर छोड़ करके आ गई। इतनी दूर प्रीमियम में हो ही नहीं सकता। एंड इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जब बोला गया, कमेंट में कहा गया, तब बाद में जनाब ने व्लॉग डाला एंड समझ में आया कि नहीं, मैडम अपनी मम्मी के साथ लेकर के गई थी रूहान को, एंड वो अपनी मम्मी एंड रूहान को दोनों को कार में ही छोड़ दिया था उसने, एंड वो खुद चली गई अंदर। मतलब जनाब को सोचिए, जनाब को अपने पीछे ध्यान देने का मतलब इतना चस्का चढ़ा हुआ है, इतना जनाब अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो समय से पहले ही निकल गए अपने टचअप के लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए। एंड मैडम एग्जैक्ट टाइम पे निकली है घर से। मतलब इफ़्तार का जब टाइम था तो इफ़्तार करने के लिए जनाब घर पे नहीं थे, लेकिन मैडम इफ़्तार वगैरह करके सब कुछ करके देन उसके बाद वो लेट निकलती है। मतलब एक लेडी से ज़्यादा एक जेंट्स को टेंशन है कि वो कैसे अपना टचअप कराएगा, कैसे अपना हेयर स्टाइल कराएगा, कैसे अपने आप को ग्रूम करेगा, देन फिर वो वहाँ इवेंट पे जाएगा। एंड मैडम को इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। मजबूरन मैडम जब टाइम से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले निकली तो वो आई पार्लर में, एंड उन्होंने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवाया, एंड देन फिर दोनों निकल करके चले गए। एंड मैडम का ड्रेस वो तो देख करके ही समझ में आ रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से क्या है। न सलवार का पता चल रहा है, न पैजामे का, न दुपट्टे का, किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा नीला 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 नीले रंग में, जैसे लगता है नीला आसमान है। ऊपर से नीचे उसने मैडम ने ओढ़ लिया नीले आसमान को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड बार बार अपने दुपट्टे से अपने बेबी बम को ढकना। लोग तो यही कह रहे हैं कि बार बार मैडम अपने दुपट्टे से अपने बेबी बम को ढक रही है, बेबी बम को ढक रही है, क्योंकि बार बार मैडम वो चीज़ कर रही थी। ये लोग जब व्लॉग शूट करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग शूट करते हैं कि कितना दिखाना है, लेकिन अगर आप कैमरा के सामने जा रहे हो, आप टीवी रिपोर्टर्स के सामने जा रहे हो, तो उनको तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते ना कि इतना ही शूट करो, तो वो तो फुल शूट करते हैं। एंड मैडम अपने आप को कवर करते हुए बार बार नज़र आ रही थी। तो अब ये बात भी हाईलाइटेड हो रही है कि मैडम बेबी बम छुपा रही है, बेबी बम छुपा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आगे ही पता चलेगा, क्योंकि मैडम ने अभी तक इस चीज़ को ये नहीं किया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आकर के इस बारे में कुछ बातचीत नहीं की है। तो पता नहीं सच्चाई है या नहीं है, वो तो आगे ही पता चलेगी। तो यही था मेन टॉपिक जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था, कि इतना जो मेन कंटेंट था कि ये लोग दोनों इवेंट पे गए, उस चीज़ को जनाब ने ना तो कैप्चर किया एंड ना ही अपने व्लॉग में दिखाया। तो बस इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, एंड बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।